नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं आप दोनों का प्लैनेट आयुर्वेदा सेंटर में स्वागत करता हूँ। आप दोनों में से पेशेंट कौन है? जी। और आपको क्या प्रॉब्लम थी हेल्थ के रिगार्डिंग जिसके कारण आपने यहाँ कांटेक्ट किया विक्रम सर के पास? मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी जी, जो ठीक हो चुकी है जी। और ये कब डिटेक्ट हुई थी? किस तरह के सिम्टम्स आपको रहते थे इस बीमारी में? मेरे को 2016 में डिटेक्ट हुई थी जी। और 2015 में मैंने एक नाइट शिफ्ट जॉब करी थी यूएसए की कंपनी में। तो मेरा खान पान बहुत उल्टा था। रात को जगना होता था और सुबह सुबह फिर पूरे दिन सोना होता था। तो खाना पीना ना बहुत गड़बड़ हो गया था और पहली बार मैं आउट ऑफ अपने होम टाउन से भी बाहर निकला था। तो उसकी वजह से खाना पीना बहुत गड़बड़ था। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी होम सिकनेस भी थी जिसकी वजह से, और खाना भी इस तरीके का था कि पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया और फिर मतलब जॉब से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं था मैं। इरेगुलर लाइफ स्टाइल हो गई थी मेरी। तो उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो गई। मेरे को पता बहुत दिन तक नहीं चला। मेरे को 2-3 महीने तक 4 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला मेरे को प्रॉब्लम है। तो सिम्टम्स क्या आते थे? सिम्टम्स मेरे को पेट में एसिड बहुत ज्यादा होती थी और जब मुझे स्टूल होता था तो विद ब्लड होता था मुझे स्टूल। तो कितनी बार जाना पड़ता था? पहले तो मुझे लगभग जब फ्लेयर अप होता था तो मुझे 2 से 3 बार जाना पड़ता था। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट थी। मेरे को मार्च और अगस्त में ही फ्लेयर अप होता था। तभी मैं 2 से 3 बार जाता था और एल्स में नॉर्मल रहता था। मेरे को पता भी नहीं होता था कि मेरे को प्रॉब्लम है भी या नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने मार्च में 2016 में एलोपैथी दवाई स्टार्ट करी। वही सर मीसाकॉल वगैरह और वाइसलोन उन्होंने स्टार्ट करी मेरी। तो मैंने उनसे पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है मेरी। तो उन्होंने बोला कि जब दोबारा ब्लड निकले तो चले आना मेरे पास। तो बात मुझे बड़ी खराब लगी क्योंकि मेरा एज ही इतनी है कि मैं पूरी लाइफ टाइम दवाई खाऊंगा। उन्होंने बोला पूरी लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी और उन्होंने मुझे वाइसलोन दे दी और मीसाकॉल दे दी। तो मैं परेशान हो गया कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरे को लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। मैंने नेट पे सर्च करा तो वाइसलोन स्टेरॉइड होती है, शरीर को बहुत नुकसान करती है। तो मैंने फिर इसके ऑल्टरनेट सर्च करना शुरू करा। फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया वहीं पे लोकली लखनऊ में। तो उन्होंने लगभग 6 महीने इलाज करा मेरा। उससे मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। फिर मार्च 2016 में जब मुझे फ्लेयर अप हुआ तब मैं सर के पास आया। फ्लेयर अप होने के बाद फिर सर ने मुझे दवाई दी। फिर अगस्त तक मैंने सर की दवाई करी, उसमें भी मुझे फ्लेयर अप हो गया। लेकिन सर ने मुझे बोला कि ये जो साइकिल है मेरी मार्च अगस्त मेरी साइकिल बन गई थी। मार्च में एक बार फ्लेयर अप होता था, फिर अगस्त में फ्लेयर अप होता था और बाकी मेरे को पता ही नहीं चलता था मैं बीमार हूँ या नहीं। तो सर ने बोला कि मैं तुम्हारी साइकिल तोड़ के आऊंगा, तुम परेशान नहीं हो। तो अगस्त में मेरे फिर से सर ने दवाई कंटिन्यू करते गए। ऐसे ही मेरा आ गया मार्च 2018। लेकिन मार्च 2018 में मैं फरवरी में एक बार फिर आया मिले सर से और सर ने मेरे को बोला नहीं कोई बात नहीं, तुम दवाई कंटिन्यू करो। तो उसके बाद मार्च में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर सर ने मुझे पर्सनली फोन करके पूछा आकाश अब ठीक हो कि नहीं हो। तो मैंने कहा एक बार अगस्त और देख लेते हैं। तो मैंने मार्च अप्रैल में बोल दिया था हाँ कि आप इस दवाई को बंद कर दो। एलोपैथी तो पहले बंद थी और मैंने कहा कि आयुर्वेद भी बंद कर दो। ठीक हो गया, आपका मार्च भी निकल गया। ये कहते कि नहीं मैं अगस्त भी देखना चाहता हूँ। तो अब इस अगस्त इन्होंने देख लिया, बारिश हो रही है। तो सितंबर का महीना आ गया तो सावन का महीना खत्म हो गया। तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आज ये सुबह से मेरे पास बैठे हैं क्योंकि यही चाहते थे कि मैं बैठूं मतलब, और मैं भी चाहता था कि लोगों को इनसे प्रेरणा मिले। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेनली आप परेशान नहीं होना। जैसे मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बाहर भी मतलब मैं जब पेशेंट से बात करता था तो मतलब 2 महीने का इलाज कराया सर से। तो बोला कि यार 2 महीने से मुझे कोई फायदा नहीं है। देखिए अगर आपकी इतनी छोटी प्रॉब्लम होती तो आपको वहीं पे कोई ना कोई ऐसे परमानेंट सोल्यूशन मिल गया होता। लेकिन आपकी प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं कि आपको महीने 2 महीने में एकदम पूरा का पूरा क्योर हो जाएगा। तो मैं आमतौर पे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप एलोपैथी सिस्टम में भी तो आप डॉक्टर को टाइम देते हो। हाँ टाइम जरूर देना चाहिए। एलोपैथी के सिस्टम में आप डॉक्टर आपको बोलता है कि दवाई खाते रहो सारी उम्र, तो आप उसको सारी उम्र टाइम देते हो। हाँ अभी आज एक पेशेंट था, वो कह रहा था कि मैंने देखा है कि लोग 30 साल से मेसाकोल खा रहे हैं, 20 साल से। तो 20 साल से तुम मेसाकोल खा सकते हो तो आयुर्वेद की दवाई तुम 6 महीना 1 साल खा लो, 1.5 साल खा लो। तो मैंने कई बार देखा है 60-70% जो पेशेंट है उनको 6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड और है, ये एक टफ पेशेंट था
जो काफी हाँ, है ना, आपने भी देखा हो यहाँ पेशेंट काफी लोग के हाँ जल्दी ठीक हो जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल जल्दी सही ठीक हो होता जाता है। है। एक मेरा फ्रेंड और है, वो मेरे सामने ठीक हुआ था, हम लोग साथ ही में इलाज करा रहे थे। हाँ, वो जल्दी पहले ठीक ठीक हो हो गया और वही यही का था, पंजाब का था, और मेरी दवाई लगातार चलती रही थी। हाँ, तो ऐसे कई बहुत रेयर पेशेंट है, जैसे मैंने आज आपको बताया था, लगभग आज तक मैं पता नहीं कितने पेशेंट, रोज के 4-5 या 10 हाँ, पेशेंट देखता पूरी हूँ। महीने 4 महीने बाद पूरे सही करीब होता है। में 4-5 पेशेंट ऐसे थे जिनको समय लग गया 1.5 साल 1.25 साल में, परंतु ये भी ठीक हो गए, इन्होंने भी पेशेंस दिखाई। और परहेज जो है बहुत जरूरी है। हाँ, परहेज। जैसे मैं बोलता हूँ, दूध का, पनीर का और छाछ का, ये 3 चीज नहीं लेनी, और चाय भी अवॉइड करो, ठीक है। और जैसे कोई केक हो गया, चॉकलेट हो गया, अभी कह रहे थे ना चॉकलेट केक खा लिया करो, मैंने कहा नहीं, अभी नहीं खाना। तो पनीर हो गया, ये चीजें अवॉइड करो, और बाजार का चीजें मत खाओ। और कई बार ऐसे होता है एंटीबायोटिक लोग यूज कर लेते हैं, जी। इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई मान लो जुकाम हो गया, खांसी हो गया, इनको मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई बता दी थी, हाँ, तो अगर वही। बाई चांस जुकाम खांसी हो ये तो, एलोपैथी कोई दवाई नहीं लेते। हाँ, तो अब एलोपैथिक इन्होंने टोटली बंद कर दिया। हाँ, मैंने साल भर से बिना पूछे कोई दवाई। एलोपैथिक दवाई नहीं लेता हूँ। अगर मेरे को जुकाम भी होता है तो मैं सर को पहले फोन करके पूछता हूँ कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप बताइए मैं क्या करूँ। हाँ। उसके बाद ही मैं सब कुछ से इन्हीं के अकॉर्डिंगली करता हूँ कि मैं ये भी नहीं कि एक अगर मेरे को अगर पिंपल भी हो गया तो पिंपल की भी मैं फिर बाहर से दवाई नहीं खाता था, क्योंकि अगर कहीं उसका साइड इफेक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो एकदम सारा फ्लोरा गट का जो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर से वही कई बार फ्लेयर अप हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो एंटीबायोटिक भी जो खानी है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छी एंटीबायोटिक नेचर में दी हुई है। तो नेचर में जैसे हल्दी हो गई, तुलसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया मान लो, तो हम उसका जुकाम ठीक करते ही है ना आयुर्वेद में। तो अगर किसी को कोई ज्वाइंट पेन हो गई या कोई इंजरी हो गई, उसका भी इलाज करते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों का भी इलाज पॉसिबल है, सिंपल चीजों का भी इलाज पॉसिबल है। तो हर बात के ऊपर आप पेन किलर खाते रहो या कुछ इस तरह की चीजें खाते रहो, तो उससे भी पेट में गड़बड़ होती है। तो इस चीज का ध्यान रखो, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक हो जाता है। और थोड़ा गर्म चीजें मत खाएं। नारियल का पानी आप पीते हैं? नारियल का पानी मैं बहुत पीता था, मैं दिन में 2 बार नारियल का पानी पी लेता था, कभी 3 बार पी लेता था, आज भी पीता हूँ मैं नारियल का पानी। तो आप मुझे रेगुलर पीते रहो फ्यूचर में। हाँ, मुझे नारियल का पानी नारियल पानी जो है ना भगवान का दिया गया मिनरल वाटर है। हाँ, आप ही नहीं बताया था एक बार। हाँ तो हम लोग वैसे तो 20 रुपए का मिनरल वाटर पीते थे, हाँ। तो हम 30-40 रुपए का गवर्नमेंट वाटर ही पीते हैं, जो मिनरल वाटर है। बेस्ट है ना। देखिए, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। पहले जब गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पी लेता था, हाँ। ठीक है, कहीं पे अपना अब क्या हो गया, कहीं घूमना होना है, पानी मिल जाए वो मैं पी लेता हूँ। कुछ खाने का मन करा बाहर तो मैंने केला लेके खा लिया। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। केला भी एक दही और केला बहुत अच्छा, खिचड़ी भी बहुत और अच्छी है। अनार का रस रेगुलर। हाँ, रेगुलर एक पीता हूँ। मेरे फ्रेंड थे, वो बन गए अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज के बाद, और जब भी वो खाना खाते हैं कहते हैं मैं अनार का जूस पीता हूँ। तो लाइफस्टाइल आप भी बना लो, अनार का रस फ्रेश किया जाए, ताजा अनार का जूस किया जाए। उनको मतलब एक तो मार्केट में जो पैकेट जूस आते हैं ना, वो वाला नहीं पीना है, उसमें तो जूस है ही नहीं, उसमें तो पानी है ना। फ्रेश जूस बनाओ, घर में बनाओ, बाजार का भी नहीं पीना, क्योंकि बाजार में भी वो मक्खियां बैठी होती है, गंदे गंदे हाथ होते हैं लोगों के, तो बाजार में कुछ भी जूस बना के दे देंगे और आपको फिर कोई ना कोई एसिड हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा, तो फिर पेट खराब हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो जब मैं बाहर जाता हूँ, बाकी दोस्तों से सब कहते हैं भाई जूस तो पी सकते हो, मैं तो जूस भी नहीं पीता बाहर का। नहीं तो हम बीमार नहीं है, हम भी नहीं पीते। हाँ। बाहर के जूस पीते तो जो ना तो वो हाथ धोते हैं, ना वो उनकी हाँ। मशीन धोते हैं, मक्खियां बैठ रहती हैं, तो वो इन्फेक्शन तो होगा ही पेट में, तो इसलिए वो जूस नहीं मैं रिकमेंड करता। घर में बनाओ, और पैकेट वाला वैसे नहीं, उसमें तो पानी है और शुगर है। तो बहुत अच्छा है कि आप अब ठीक है। अब इनकी दवाइयाँ जो है अब मैंने बंद कर दी है, तो इनको वैसे ही इनकी टांग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो तेल लिखा है मालिश के लिए। डॉक्टर साहब, व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह की मेडिसिन इन्हें प्रिस्क्राइब की थी? इनको मैंने प्रिस्क्राइब जो करी थी, आज तो कुछ भी नहीं करी है, पहले जो करी थी वो बस में पिस्टियाँ करी थी, जैसे रजत बसम, बोल परपटी, रोल पिस्टी, कैरवा पिस्टी, जैरमोरा पिस्टी, अकीक पिस्टी, मुक्ता पिस्टी, ग्लोरी सत्तर, कामदुदा रस। इसके अलावा हम बेल गिरी का चूर्ण देते हैं, बेल की गिरी का, बेल का फल का, और बेल का पत्थर का नहीं, कई लोग बेलवादी चूर्ण देते हैं, मैं बेलवादी चूर्ण भी नहीं देना चाहता।
तो और उसके बाद वत्सक आदि एक चूर्ण है, वत्सक जो है ना, ये जो मेरे ख्याल से ये वत्सक आदि हाँ। चूर्ण पड़ा है ना, जी जी। तो ये वत्सक इसके अंदर देखिए, ये इसके इंग्रेडिएंट्स है, आप दिखा दीजिए। इसमें मैं बोल ही देता हूँ, कुटज है, बेल है, सौंफ है, धनिया है, नागरमोथा, अनार का छिलका, जो अनार का छिलका भी आप पीते थे। हाँ, बीच में एक बार मुझे थोड़ी सी गैस बनने लग गई थी एक बार, नानी के यहाँ गया था तो लाइट नहीं आई थी 3-4 दिन, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने आपके यहाँ फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया था कि वो सौंफ उबाल के और ये इसका छिलका, अनार का छिलका उबाल के अनार का छिलका जो होता है वो स्ट्रिंजेंट होता है, हाँ। स्तंभक होता है। अभी ब्लीडिंग आ रही हो तो अनार का छिलका उबाल करके पी लो, और अगर ब्लीडिंग हो तो थोड़ा कूलिंग जैसे है ना, जैसे गेंदे के फूल का रस हो गया, या दूरबा का रस हो गया, दूरबा घास होती है उसका रस हो गया, तो ऐसी ठंडी चीजें जो है वो मैं पीने को बोलता हूँ, तो उससे भी ठीक हो जाता है। तो कुटज एक वृक्ष है, जैसे कुटज गनवटी दी थी, प्रवाल पंचामृत दिया था, तो कुटज जो है ये एक, इसकी छाल जो है डायरिया डिसेंट्री के लिए बहुत अच्छी है। कुटज को ही वत्सक भी बोलते हैं संस्कृत में ना। ठीक। तो इस तरह की दवाइयों से पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद में जो मैंने दवाइयाँ आमतौर पे यूज करता हूँ, जैसे एक लज्जालू होता है, छुई मुई होता है, हाथ लगाओ तो ऐसे सिकुड़ जाता है, छुई मुई का पौधा है मिमोसा प्यूडिका, उसको यूज करता हूँ, उससे भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी ठंडी औषधियाँ जो है वो दी जा सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो व्यूअर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद सर आपका भी कि आपने व्यूअर्स को टेस्टिमोनियल दिया इतना अच्छा। थैंक यू।